दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर अपने परम धाम को जानने लगे तो हनुमान और जामवंत और विभीषण जी को क्या उपदेश दिया और समाज को क्या उपदेश दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भगवान राम ने सरयू में प्रवेश किया तो ब्रह्मा ने आकाश में प्रकट होकर कहा, हे विष्णु स्वरूप रघुनंदन। भगवान राम कहते हैं, प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। हे परमेश्वर, अब आप अपने विष्णु रूप चतुर्भुज रूप में प्रवेश करें। समस्त देवता आपके उस शाश्वत रूप को दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। और फिर भगवान राम विष्णु रूप में आकर सभी को दर्शन देते हैं और भगवान राम के लिए आकाश से विमान आता है और उस पर जाकर बैठ जाते हैं और भरत शत्रुघ्न उनके अंदर ही समा जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, राक्षसराज विभीषण, आप धरती पर रहकर धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करें और रघुकुल के देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करते रहें। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हनुमान कहते हैं, प्रभु। भगवान विष्णु कहते हैं, तुमने दीर्घ काल तक जीने की प्रतिज्ञा की थी। सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। हनुमान कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पवन पुत्र, कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण रह जाएगा। अतः उस समय भक्तों को तुम्हारी सहायता की विशेष आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन ही मोक्ष का सुलभ मार्ग होगा। फिर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा के पुत्र ऋक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं, महाराज सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, मुझे यहाँ रहने की आज्ञा ना दें। मैं तो अंगद का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाकर भी आया हूँ। मेरा दृढ़ निश्चय है प्रभु, मैं आपके बिना इस धरती पर नहीं रह सकता। सो हे कृपा सिंधु, मुझे भी प्रस्थान करने की आज्ञा दें। भगवान कहते हैं, तथास्तु। फिर भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु, ये सब स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब मेरे भक्त हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग किया है। अतः इन्हें यहाँ छोड़कर मैं भी अपने धाम नहीं जा सकता। इन समस्त जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान, यहाँ आए हुए समस्त प्राणी जो भक्ति भाव से आपका अनुसरण करके सरयू में देह त्यागेंगे, वो सब मेरे बनाए हुए संतानक नाम के लोक में जाएंगे, जो स्वर्ग से ऊपर है और ब्रह्मलोक के निकट है। सुग्रीव और अन्य वानर जिन देवताओं से उत्पन्न हुए थे वो अपनी अपनी देव योनि में मिल जाएंगे। सुग्रीव अपने पिता सूर्यदेव का स्वरूप पाकर उनके लोक में जाएंगे। तथास्तु। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु। और उसके बाद भगवान अपने धाम को पधारते हैं और इस तरह से सभी लोग सरयू में डुबकी लगाने के बाद देवता स्वरूप हो जाते हैं और फिर भगवान के साथ चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक से भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।